ये फ्रिज है, इसमें बहुत ज़्यादा भयंकर आइस जम गई। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल ही शिमला बन गया। अगर पहाड़ की तरह बर्फ़ जम जाती है कभी फ्रिज में, तो उस समय आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें पहले, सबसे पहले कि बर्फ़ जो है, बर्फ़ जमने का क्या रीज़न रहता है। दूसरी बात ये, सबसे पहले आपको फ्रिज जो है वो सारा खाली करा देना है, मतलब जो भी इसके अंदर सामान रखा है वो सारा निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली इस फ्रिज को बाहर लेना है और इस बर्फ़ को पहले मेल्ट करना है। सबसे पहले हम इसको मेल्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, फ्रिज को हम बाहर लेके इसको मेल्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख लें थर्मास्टेट होता है जहाँ पे कि ये कूलिंग को सेंस करता है, उसके बारे में हम बताएंगे। और ये सेंस नहीं करता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है, बहुत ज़्यादा आइस, पहाड़ जम जाता है, जो कि आपके सामने है। तो फिलहाल कभी भी अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है या बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है या फिर एक साइड आइस आती है, तो उस समय क्या प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि एक साइड आइस है एक साइड नहीं है। और कभी ऐसा होता है कुछ आइस की मतलब बूंद टैप हो जाती है फ्रिज के अंदर और जो है प्रॉपर आइस नहीं जम पाती है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसमें जो आइस जमी है वो भी प्रैक्टिकली आपको ठीक करके भी दिखाएंगे। बट इससे पहले क्या, हम सारी आइस को मेल्ट करते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से हमें मेल्ट कर देना है, सारी जो भी बर्फ है इसमें से मेल्ट कर देना है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हमने ये सारी आइस जो है हमने मेल्ट कर दी है। बाकी इसका जो फ्रीज़र आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो कि सेंस करता है आइस को। अगर ये थर्मास्टेट का सेंसर निकल जाता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है। अगर ये बॉडी से अटैच होता है उसके बाद भी यहाँ पर कि आपका जो बर्फ़ है फिर भी जमती है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, थर्मास्टेट आपका ख़राब होता है। वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। इन दोनों स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है। बाकी जो है इसका फ्रीज़र का जो मतलब डोर है, कवर है, उसको हमें बाहर ले लेना है, ठीक है। इसको हम बाहर ले रहे हैं बट उससे पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है, बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे बर्फ़ अंदर रह गए हैं, इसी वजह से ये कवर नहीं निकल पा रहा है बाहर की साइड। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी जो आइस है उसमें पानी डालेंगे। बाकी जो इसकी वायरिंग वगैरह है उस सबको, वायरिंग को अच्छे से साफ़ कर लेना है, सुखा देना है, जिससे कि सूख जाएगी। तो उसके बाद जो है अर्थिंग वगैरह, करंट वगैरह नहीं आएगा। और इसके जो भी कनेक्शन है उन सबको अच्छे से सुखा देना है। और जो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी भी अगर आप आइस हटाते हैं तो ऐसा नहीं कि फ्रीज़र में होल कर दें, बहुत एहतियात से, बहुत आराम से, बहुत ईज़ी आपको हटानी है बर्फ़। तो हम क्या है, अगर डिफ्रॉस्ट का बटन प्रेस कर देते हैं, अगर ओवर आइस जमती है तो वहाँ पे क्या है, बैक साइड बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। इस कंडीशन में कि हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि डिफ्रॉस्ट वाला वो जो बटन है उसको प्रेस कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पीछे की साइड जो होती है, बैक साइड जो होती है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर जब चलता है फिर पानी मतलब फिर बर्फ़ जम जाती है। तो डिफ्रॉस्ट बटन का भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। वहाँ पे जब थर्मास्टेट ही ख़राब हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका ओवर आइस जमेगी। बार-बार आप डिफ्रॉस्ट करेंगे उसके बाद फिर भी आइस ओवर जमेगी। तो यहाँ पर भी फ़िलहाल फ्रीज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है, तो हमने इसको भी मेल्ट कर देना है। और उसके बाद जो है आइस हम मेल्ट करके यहाँ पर जो आइस मेल्ट हो जाएगी, बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद इसका हम थर्मास्टेट, हमने चेक किया था थर्मास्टेट जो है वो ख़राब है। तो इस कंडीशन में थर्मास्टेट रिप्लेस कर देंगे, वो आपके सामने प्रैक्टिकली रिप्लेस करके दिखाएँगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साइड बर्फ़ जमती है, एक साइड नहीं जमती है, तो उस समय 100% आपका सिस्टम कहीं न कहीं चोक है। अगर ड्रायर चोक होगा, वहाँ पे नमी आ जाएगी इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आपका फ्रीज़र चोक होगा तो एक साइड बर्फ़ जमेगी, एक साइड नहीं जमेगी। और कभी-कभी बूँद हो जाती है, बूँद-बूँद जैसे कि बर्फ़ जम जाती है बूँद जैसी, और बाकी प्रॉपर बर्फ़ नहीं जमती, तब भी सिस्टम आपका चोक होता है, उसमें ऑयल वगैरह होता है फ्रीज़र में, पूरे फ्रीज़र में, तब ये दिक्कत आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ थर्मास्टेट है, वाल्व है, यहाँ सब में आइस जम गई है, बहुत बुरी तरीके से बर्फ़ जम गई है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये थर्मास्टेट और इसकी नोक निकालें, उसके बाद जो है थर्मास्टेट आप बाहर निकालें, उसके बाद जो है थर्मास्टेट निकाल के और इसको हम सीधा रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे उसके बाद इसका सेंसर जो होगा वो प्रॉपर तरीके से इसमें अटैच कर देना है, जिससे कि वो कूलिंग को सेंस करे, उसके अकॉर्डिंग फिर कंप्रेसर जो है वो कट ऑफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जैक है वो हमने निकाल दी है, बाकी इसका सेंसर जो है वो सेंसर भी निकाल देते हैं। अब हम जो है न्यू थर्मास्टेट यहाँ से लेते हैं और जो है न्यू थर्मास्टेट हम इसमें लगा देंगे। इसके ऊपर फ्रीज़र के ऊपर जो है 2 पत्ती है, उसी में ये सेंसर जो है वो अटैच है, मतलब सेंसर जो है वो सेंस करता है। जब ये सेंसर सेंस कर लेता है, कूलिंग हो जाती है प्रॉपर, तो वहाँ पे कंप्रेसर की सप्लाई ब्रेक कर देता है। जब टेम्परेचर चला जाता है तो फिर उसके बाद दोबारा ऑन कर देता है ये थर्मास्टेट। ये थर्मास्टेट जो होता है फ्रिज में वर्क करता है, हमने न्यू इंस्टॉल कर दिया इसमें, आप देख रहे हैं सेम।
और उसके बाद जो इसका जो पुराना वाला है वो नीचे रखा है और न्यू वाला हमने इंस्टॉल कर दिया। तो हम इसके कनेक्शन वगैरह जो है इसमें कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो है हम सिंपली इसमें इसको अटैच कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके सामने भी अगर आइस एक साइड जम रही तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा चोक है, फ्रीजर चोक है। अगर बूंद बूंद आइस जमती हो, प्रॉपर आइस नहीं जम पाती है, तब भी वहाँ पे वो मतलब जो है फ्रीजर में ऑयल है। तो अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही, बहुत ज़्यादा पहाड़ जम रहा है बर्फ़, फिर सिंपली आपका थर्मास्टेट ख़राब होता है। तो उसको आप जो है रिप्लेस कर देंगे, 100% आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको गाइड करना चाहता हूँ, यहाँ पे थर्मास्टेट के 2 थिम्बल होते हैं, इस सीरीज पे वर्क करते हैं। आप चाहे इस साइड लगा दें चाहे उस साइड लगा दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप सोचें कि ये वाला थर्मास्टेट मतलब थिम्बल जो है हमने इस साइड से निकाला है तो वहीं पे लगना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका फ्री जो वल्फ है वो भी ख़राब हो चुका है, तो वल्फ से हम कनेक्शन डिसकनेक्ट करते हैं, अभी हमारे पास नहीं है, और फिर हम दोबारा हम इसमें आके डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको जो है इसके फ्रीज़र में मतलब बॉक्स में अटैच करते हैं और उसके बाद दोनों स्क्रू इसमें लगाते हैं, और स्क्रू लगाने के बाद जो है इसकी जो दिक्कत है वो 100% अब सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल हमारा जो सेंसर है, सेंसर को हम इस साइड लेते हैं और सेंसर लेने के बाद जो है हम बॉडी से अटैच कर देंगे, क्योंकि सेंसर बहुत ज़्यादा अहम है। सेंसर ही का सारा रोल है, यही कूलिंग को सेंस करता है। अगर ये सेंस नहीं करेगा या फिर अटैच नहीं होगा फ्रीजर, तो फिर भी ओवर आइस जमेगी, भले ही आपका थर्मास्टेट ठीक हो, क्योंकि जब तक ये बॉडी से टच नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको इस बॉडी में लगा देना है, और बॉडी में लगाने के बाद दोनों पत्ती होती है इसमें, इसको दबा देना है, फिर ये सेंसर रुका रहेगा और आपकी फिर जो कूलिंग होगी वो टेम्परेचर जब आ जाएगा कट कर देगा, टेम्परेचर चला जाएगा, फिर इसको ऑन कर देगा। तो फिलहाल इसका थर्मास्टेट का जो वायर है वो भी आप सेट कर दें साइड से, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर आप चिल्ट्रे लगाएंगे तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वायर जो होता है सेंसर का वो नीचे की साइड होता है, मतलब ये सेंसर का जो सेंस करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ये निकल जाता है फिर भी ओवर आइस जमती है। इस तरीके से आपको सेट कर देना है, ठीक है। बाकी हमने फ्रीजर में अटैच कर दिया है, दोनों स्क्रू लगा देना है आपको, एक इस साइड और एक उस साइड। दोनों स्क्रू लगा के फिर जो है इसकी थर्मास्टेट की नोक लगा देना है, फिर इसको सेट कर देना है कि आपको कितने पे सेट करना है। जैसे गर्मी है तो आप 3-4, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 4-5 पे रख दें, अगर आपको और ज़्यादा लग रही तो फुल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो आप 2-3 पे रख लें। तो इसकी जो नोक है यहाँ पे कभी कभी इसमें होता है नॉर्मल होता है, मीडियम होता है, हाई होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है। और बाकी जो है मैक्सिमम मिनिमम लिखा होता है, किसी में 1 2 3 4 लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है। थर्मास्टेट की सेटिंग कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।